वेस्ट बंगाल में 294 सीट्स और मेजोरिटी चाहिए 148 की। बीजेपी ने 200 से ज़्यादा सीट्स पार कर ली। वो टीएमसी जो 2021 में 215 सीट लाई थी, आज 90 के आसपास सिमट गई। ये सिर्फ हार नहीं है, ये एक साम्राज्य का पतन है। ममता बनर्जी 2011 से बंगाल की सीएम है और जिनका कार्यकाल 15 साल से 3 बार सत्ता में आया। आज उनकी अपनी सीट भवानीपुर भी खतरे में आई। हुआ ये सब संदेश खाली जिसमें महिलाओं पे जुल्म के एलिगेशंस लगे, राशन स्कैम जिसमें गरीबों का खाना चोरी हुई, टीचर स्कैम जिसमें नौजवानों का भविष्य बेचा गया। एक के बाद एक बॉम्ब फटा गया और टीएमसी के अपने नेता बीजेपी में जाते रहे। 50 से ज्यादा लीडर्स ने टीएमसी छोड़ दी और घर अंदर से टूटा, बाहर से बीजेपी ने धक्का दिया और आखिर में दीवार गिर गई। अब बधाइयां बहुत दे ली, अब फैक्ट्स पर आते हैं। बीजेपी के लिए बंगाल जीतना अलग बात है, बंगाल चलाना अलग बात है। यहाँ की राजनीति में हिंसा की परंपरा बहुत पुरानी है। 2021 में भी चुनाव के बाद टीएमसी वर्कर्स पे हमले हुए थे। अब अगर बीजेपी आती है तो क्या वो ये साइकिल तोड़ेगी? दूसरी बात, बीजेपी के पास बंगाल में कोई स्ट्रॉन्ग लोकल सीएम फेस नहीं है। शुवेंदु अधिकारी है लेकिन वो खुद एक कंट्रोवर्शियल फिगर है। तीसरी बात, ममता के वोटर्स एक रात में बीजेपी सपोर्टर नहीं बने, वो टीएमसी से नाराज थे। बीजेपी को ऑप्शन की तरह चूज किया था उन्होंने। ये रॉयल्टी नहीं है, ये मजबूरी है। बीजेपी को ये याद रखना होगा, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको लगता है ये एनालिसिस सही है तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे एनालिसिस बाकी कोई नहीं देगा। मिलते हैं आपसे रेगुलर पॉलिटिशियंस, स्कैम्स और बहुत कुछ को एक्सपोज करने। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दीजिए। थैंक यू एंड सब्सक्राइब।